ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉल हेमन और रॉक की जोड़ी के बारे में, कोडी रोड्स की जो स्पेशल एंट्रेंस होने वाली है उसके बारे में, केविन ओवंस के बारे में, और साथ साथ में हम लोग कल मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज की वीडियो देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं केविन ओवन से। और माफ़ कर देना भाई, आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाएगी क्योंकि पेपर वेपर चल रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इस हफ्ते। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केविन ओवंस से। तो भाई आप ये फोटो देख सकते हो, केविन ओवंस ने जो ये वाली शर्ट है जो इस वाले स्मैकडाउन ने पहनी थी, वो वही शर्ट है जब केविन ओवंस ने हील टर्न किया था अपना। आपको याद होगा जब केविन ओवंस पहले बेबी फेस थे, उसके बाद उन्होंने अपना हील टर्न किया था वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ जो स्टोर लाइन चली थी केविन ओवंस की, और उसके बाद वही शर्ट को केविन ओवंस ने आज पहना है 2024 वाली स्मैकडाउन में। और कोडी रोड्स और केविन ओवंस जिस तरीके से देख रहे थे, और एक चीज़ और हिंट करती है केविन ओवंस के हील टर्न को, और वो क्या है भाई? वो है केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, और AEW भी पीछे पड़ी है केविन ओवंस के। तो भाई केविन ओवंस जितना भी बोलने की वो लॉयल हैं WWE के लिए, लेकिन वो भाई कुछ डील तो रखेंगे WWE के साथ कि भाई मेरे साथ अच्छा करो। और मैं तो केविन ओवंस का जो फाइट ओवंस फाइट वाला जो गिमिक है ना भाई, इससे मैं थक गया हूँ, क्योंकि इसमें ना केविन ओवंस एक साइड कैरेक्टर की तरह यूज़ कर रही है WWE की। भाई केविन ओवंस की कुछ है ही नहीं, वो किसी और की स्टोरी को ऐड कर रहे हैं केविन ओवंस। उन्होंने ब्लड लाइन के साथ जो काम किया, फिर बीच में 2 रेसलमेनियाज बस केविन ओवंस के साथ अच्छा हुआ। केविन ओवंस और भी बहुत सारी चीज़ डिजर्व करते हैं। तो भाई देखो आने वाले टाइम में क्या केविन ओवंस का हील टर्न कोडी रोड्स के साथ ही होता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो क्राउन जूल या फिर रॉयल रंबल या फिर कोई भी एक PPV या फिर सैटरडे नाइट वाला जो शो WWE का आया है, वहाँ पर केविन ओवंस हील वाले और कोडी का मैच हो सकता है। तो ये एक अच्छा एडिशन होगा और केविन ओवंस के लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी। अब भाई बैड ब्लड में कोडी रोड्स की आप स्पेशल एंट्रेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो भाई WWE की तरफ से ऑफिशियल आ गया है कि भाई एक ये बैंड है UAPB बैंड करके, ये वहाँ एटलांटा जॉर्जिया जहाँ पर बैड ब्लड होने वाला है वहाँ का फेमस बैंड है। तो ये कोडी रोड्स के एंट्रेंस करेगा। जैसे रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स या रिया रिप्ली ऐसी एंट्रेंस हुई है ना सॉन्ग वाली, मतलब जहाँ पे लोग खड़े हैं बजा रहे हैं और फिर सुपरस्टार आ रहा है, उस तरह की आप जैसे ड्रू मैकिंटायर की हुई थी क्लैश एट दी कैसल में, तो वो एंट्रेंस आप कोडी रोड्स के एक्सपेक्ट कर सकते हो बैड ब्लड में, क्योंकि एटलांटा जॉर्जिया कोडी रोड्स का होम टाउन है। तो और चैंपियन भी हैं कोडी रोड्स, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। अब जरा WWE वो स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्फीयर अभी आपको पता है, मैंने आपको दिखा और उसमें बताया था आपको जो UFC हुआ था जिसमें रे और डोमिनिक के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्फीयर बॉल है जहाँ पर शो करवाना चाहते हैं दोनों कंपनीज, तो भाई $450,000 का डे का चार्ज है, और पूरे वेन्यू का चार्ज 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब जो एक्चुअल वेन्यू का चार्ज होता है। तो भाई इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी एक्सपेंसिव है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि WWE ने रीच आउट किया है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग नहीं कह सकते, लेकिन AEW ने रीच आउट किया है, ऐसी अपडेट फाइट फूड की तरफ से आ रही है। तो ऑल ईट रेसलिंग अगर अपना शो स्फीयर में करा लेती है भाई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत तगड़ी चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी भाई। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। या फिर WWE भी अगर लेकिन WWE रीच आउट नहीं करी है, तो क्या AEW अपना शो कराने वाली स्फीयर में? और अगर करवा लिया भाई, तो आपको स्फीयर के अंदर पता ही है वो, मतलब जैसे हम लोग जो स्मैकडाउन देखते हैं वो एक LED स्क्रीन के ऊपर रहता है ना, स्फीयर में पूरी सर्कल में पूरा आपको व्यू मिलेगा, मतलब HD लुक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई कितना ज़्यादा तगड़ा होगा आप सोच लो भाई। अब अभी आप एराज देख सकते हो WWE के, मेरे को ट्विटर के ऊपर अच्छी पिक्चर लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अर्ली WWF एरा, जो इसमें ब्रूनो सैमाटिनो वाला था, फिर गोल्डन एरा हॉक होगन ने कैरी किया, फिर न्यू जनरेशन एरा जिसको शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ये सारे सुपरस्टार थे, फिर एटीट्यूड एरा के अंदर स्टोन कोल्ड और रॉक, फिर उसके बाद रूटलेस अग्रेशन एरा के अंदर बटीस्टा, जॉन सीना, ब्रॉक रेजनर, शॉन माइकल्स, ये सारे सुपरस्टार। फिर PG एरा को भी जॉन सीना ने रन किया। फिर रियलिटी एरा में आप CM पंक, ये सारे सुपरस्टार्स को देख सकते हो। फिर न्यू एरा में आए डीन एम्ब्रोस, AJ स्टाइल्स, केविन ओवंस, रोमन रिंग्स। फिर उसके बाद थंडरडोम एरा को रोमन रिंग्स ने लीड किया है, और अब रेनेसेंस एरा जो कोडी रोड्स का है। तो भाई ये सारे एरा आप देख सकते हो। आपका फेवरेट कौन सा है भाई? देखो मैं तो थंडरडोम वाला एरा करूंगा जो रोमन रिंग्स ने रूल किया था, क्योंकि भाई वो जो चीज़ थी, मतलब WWE को मेरा नज़रिया ही बदल दिया था। अगर रोमन रिंग्स का बोल रहा हूँ मैं, ये ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर नहीं आता तो मैं WWE भी छोड़ सकता था उस समय, इतनी रद्दी चल रही थी WWE।
तो अब जरा बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। उसके पहले फिर से माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि कल रॉ का रिव्यू आपको इसी समय पे देखने को मिलेगा 4 साढ़े 4 के आसपास, क्योंकि भाई जब रॉ चलेगी हम पेपर दे रहे होंगे, तो भाई माफ़ कर दीजिए भाई कल के लिए। तो सैमी ज़ेन और लुडविक काइजर का मैच होगा। ड्रू मैकिंटायर कल रॉ के ऊपर रहेंगे और सीएम पंग ने जो आज बातें बोली हैं पिछले मंडे नाइट रॉ में उसको रिएक्ट करेंगे। और साथ में जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें रॉ में होंगी। बाकी वाइट सिक्स और जजमेंट डे वाली स्टोरी और सैमी ज़ेन और गुंथर की स्टोरी किस तरीके से चलती है वो तो कल रॉ में ही भाई हमको पता चलेगा। बाकी देखते हैं भाई। और रॉ तो वैसे ही इंटरेस्टिंग तो चल ही रही है। अब जरा फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। बहुत टाइम हो गया एजे स्टाइल्स के बारे में बात नहीं हुई है, तो कुछ अपडेट नहीं मिली है एजे स्टाइल्स के बारे में। बस डब्ल्यूडब्ल्यू ला नहीं रही है, पता नहीं भाई। थोड़ा सा बोलना चाहूँगा मैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को दिक्कत है। लाओ भाई एजे स्टाइल्स को, क्योंकि स्टोरी में ज़रूरत है एजे स्टाइल्स की। अब पता नहीं ट्रिपल एच क्यों नहीं ला रहे हैं एजे स्टाइल्स को, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। पहले उनको हील टर्न करवाया, फिर कोडी से बहुत बुरी तरीके से हरवाया एजे स्टाइल्स को, और उससे कुछ ऐसा कोडी को फ़ायदा भी नहीं मिला कि भाई 2 टाइम उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया। हाँ, बैकलैश के अंदर बैंगर मैच दिया था एजे स्टाइल्स ने, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो भाई कुछ समझ में आ नहीं रहा है एजे स्टाइल्स का। भाई जल्द से जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू को लाना चाहिए एजे स्टाइल्स। बाकी ट्रिपल एच को मैं गाली अगर बकना चाहूँ तो इस चीज़ में बक सकता हूँ भाई। सेथ रॉलिंस तो अलग ही अपने मजे कर रहे हैं। जो एनएफएल जो उनका फुटबॉल वगैरह चलता है, आपको बताइए सेथ रॉलिंस ट्वीट डालते हैं आई लव फुटबॉल, आई हेट फुटबॉल वगैरह वाला। तो सेथ रॉलिंस बस फुटबॉल गेम भी देखने आए हुए हैं, आप ये देख सकते हो फोटो। तो भाई अपना सेथ रॉलिंस जो वेकेशन है वो इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जब डब्ल्यू का टाइम आउट है, पहले आए सेथ रॉलिंस थोड़ा सा टाइम के लिए, फिर उसके बाद फिर चले गए और अब भाई थोड़ा सा अच्छा रिकवर हो गया है। क्योंकि ऐसा ना हो भाई सेथ रॉलिंस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू फिर सेथ रॉलिंस को इंजर्ड करवा दे रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं चाह रहा हूँ मतलब 1-2 महीने और ले लें सेथ रॉलिंस, लेकिन आए तो फिर अच्छे से रिकवर होके आए, कि ताकि भाई हमको लगे कि चलो भाई सेथ रॉलिंस अब वर्क हो जैसे वापस से काम कर सकते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं भाई रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के 3 फेस ऑफ के बारे में। आप ये देख सकते हो भाई, पहला रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 39 का है फेस ऑफ। फिर उसमें अपोजिट हो गया है, जहाँ पे रोमन खड़े थे वहाँ कोडी खड़े हुए हैं, और जहाँ पे रोमन रिंग्स यहाँ पे कोडी खड़े थे वहाँ रोमन रिंग्स खड़े हुए हैं। बाकी रेसलमेनिया 40 का है, और फिर ये वाला जो सिनेमैटिक शॉट लिया है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का। तो भाई ये टीज कर रहा है क्या कि तीसरा मैच इनके बीच में आने वाला है बहुत जल्दी रेसलमेनिया 41 में। नहीं मालूम तो भाई प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी भाई मैं पता नहीं, अब इसके रिगार्डिंग मिक्स ओपिनियन भी हो सकते हैं कि भाई कई लोग सोचेंगे कि नहीं होना चाहिए, कई लोग सोचेंगे होना चाहिए भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इसको सही से कैपिटलाइज करे तो मैं इसको देखने में कोई मतलब मेरा इंटरेस्ट रहेगा देखने में, लेकिन इसको कैपिटलाइज अच्छे से करना पड़ेगा। प्रॉपर स्टोरी, एक नई स्टोरी बनानी होगी, मतलब एक फ्रेश तरीके से इसको ले जाना होगा। तो भाई अगर हो रहा है रेसलमेनिया 41 में तो देखो फिर क्या होता है। वैसे भी रॉक के बारे में आते हैं तुरंत ही। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, रॉक और पॉल हेमन के बारे में। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। रॉक और पॉल हेमन साथ में आ सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे खुलती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी रोमन रिंग्स एक बेफेस सुपरस्टार हैं, ठीक है, और पॉल हेमन हमेशा किसी भी एक बेफेस सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम बहुत रेयर किया। मतलब ब्रॉक लेसनर के साथ 2 महीने काम किया था एज बेफेस, और शायद एक आधा के साथ किया होगा। जनरली पॉल हेमन हील जो सुपरस्टार है उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, और ये उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर भी बोला है कि जो हील में काम करने में मज़ा है और जो फ्रीडम है वो बेफेस में नहीं है। तो उस हिसाब से पॉल हेमन को मज़ा आता है। और रॉक आपको पता ही है फाइनल बॉस वाला गेम है क्या, तो फाइनल बॉस को भी तो एक मैनेजर चाहिए, और फाइनल बॉस है तो उसे एक फाइनल बॉस जैसा मैनेजर चाहिए, मतलब एक हाई टॉप क्वालिटी का मैनेजर चाहिए, जो कि पॉल हेमन है। सोलो सिकोआ तो एक मोहरा लग रहे हैं, वही बात है कि भाई ये मेरा मोहरा है। अब सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स को नहीं हरा पाया, तो आएगा जो मेन बॉस है ब्लड लाइन का, द रॉक, वो आएगा रोमन रिंग्स से फेस ऑफ करने, और तब पॉल हेमन और रॉक अलाइन हो सकते हैं एक साथ। क्योंकि पॉल हेमन भी रोमन रिंग्स से खाए बैठे हैं कि रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन को वैसी इज्जत नहीं दी, माय वाइज मैन करके, मतलब रिस्पेक्ट रोमन रिंग्स ने देनी बंद कर दी थी पॉल हेमन ने। आपको याद ही होगा कि मतलब बिल्कुल मतलब बोल सकते हो आप लोग कि पॉल हेमन को जो ओहदा रोमन रिंग्स को देना था वो दिया नहीं। ऐसे करके पॉल हेमन टर्न कर सकते हैं रोमन रिंग्स के ऊपर, और रॉक और पॉल हेमन साथ में आ सकते हैं। और रेसलमेनिया 42 या फिर 41 में रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक, और पॉल हेमन होंगे रॉक के साइड में। तो भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आपको पता ही है भाई पॉल हेमन का शैतानी दिमाग रहता है, जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ तक पॉल हेमन जाते हैं। तो क्या पता भाई कोई नई पॉसिबिलिटी पॉल हेमन लेके आ जाए कि हम सोच रहे हैं सोलो के साथ मैनेजर बन सकते हैं, रॉक के साथ मैनेजर बन सकते हैं, रोमन के साथ भी वो मैनेजर
बन सकते हैं, लेकिन रॉक के साथ भी चांस है पॉल हेमन का उनको मैनेज करने का, क्योंकि भाई रॉक अब हील हो जाएंगे तो पॉल हेमन के पास वहाँ पर भी फ्रीडम हो जाएगी। और ट्राइबल चीफ रॉक, क्योंकि ट्राइबल चीफ बोलेंगे ना भाई कि मैं हूँ ट्राइबल चीफ क्योंकि मैं फाइनल बॉस हूँ और मैंने रोमन रेंज से ज़्यादा अर्न किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो वहाँ से उनका वाइज मैन बनेंगे पॉल हेमन और फिर रोमन रेंज वर्सेस रॉक, जिसमें पॉल हेमन रहेंगे रॉक के साइड में। तो भाई आप बताना आपको पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी लगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, शेयर कर दो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस हैं ताकि उनको भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाए। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल रॉक की रिव्यू के साथ, जो कि थोड़ी सी लेट आएगी। बस तब तक के लिए भाई हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।